ये है वही ऋग्वेद। अनुवादकर्ता और ये मुद्रक ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं एक बार। 82 का मंत्र नंबर 1, इसमें कि ए सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, राजे राजा के समान। ये 269 पे राजा के और 270 पे के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के, विद्युत माने आकाशीय बिजली, प्राप्त होता है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को भगवान मिलता है। और वो कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली धातु विशेष पर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के थाली और बेले हुआ करते, कांसी। और वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर आंगन में पड़े होते तो हमारी दादी जी कहा करती कि इन कांसी के थाली और बेलों को अंदर रख लो। आकाशीय बिजली अमूमन कांसी धातु पर गिरती है क्योंकि उसका उससे एक विशेष अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, जो लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहाँ से गति करके आता है। उन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उनके मार्ग को आगे बढ़ा सके, विचलित ना हो, जो दृढ़ भक्त हों। उनसे उस परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है। वो परमात्मा किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। तो इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, जिन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिले। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना और सचखंड लेकर गए भगवान जहाँ वो रहते हैं, सतलोक में, और वहाँ से वापस छोड़ा। फिर उन्होंने आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रखा है। और वो भी यही बताते हैं जो वेद बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब यही लीला करने वो आते हैं, अच्छे भक्तों को मिलते हैं, तो उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की, सतलोक में स्थायी स्थान पाने की वो विधि नहीं है। वो अन्य वेद है जो सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। उस वेद में, उस ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसके बारे में इन वेदों में वर्णन नहीं। इसलिए जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। तो अब कबीर परमेश्वर जी की महिमा परिपूर्ण है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। और ये लीला परमेश्वर ने की हुई, कबीर परमेश्वर जी ने, जिसको धानक जुलाहा कहा करते,
जो 600 वर्ष पहले सहश्री राय थे, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उसके बाद नीरुनिमा नाम के एक निसंतान दंपति थे, वो उनको उठा ले गए। वहाँ उनकी परवरिश की लीला हुई। धीरे धीरे छोटी सी उम्र में बड़े होते ही 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के आधार से। लेकिन उन निकम्मी आत्माओं ने, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों ने, अज्ञानियों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों और उन नकली ब्राह्मणों ने परमात्मा के उस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। आज इस दास को भेजा है। ऐसे समय में परमात्मा ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, आप घर बैठे देख सकते हो सच्चाई को, या रजा करी भगवान आपके ऊपर। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा वेदों में सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो राजा के समान देखने योग्य है। एक स्थान पर रहता है, वो भी प्रमाण करते हैं। वो किस उद्देश्य से आता, वहां से गति करके देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया आपने, अब दूसरा पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने जो सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान, अल्लाहु अकबर, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके ही सोम आप हमको सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें क्या है, ये कबीरत्व है, कबीरत्व। यहाँ देखा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा वो कबीर देव है। यहाँ सर्वजनी, यहाँ लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त होता है। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है। अपने आत्मा धूलोक का अर्थ है तेजो में लोक। वो सतलोक, जिसको संत भाषा में हम सतलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं, वह पृथ्वी 100 प्रकाशित है हीरे की तरह। और उस सतलोक के 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग, डिवीजन हैं। तो उसके तीसरे विभाग में सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा विराजमान है, गुम्बज के अंदर, सिंहासन के ऊपर, राजा की तरह, सिर पे मुकुट